हेलो बच्चों। हाँ तो क्या लेके आई हूँ। हाँ जी बच्चों, आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। क्या लेके आई हूँ मैं? हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बच्चों इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तुम्हारे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन भी तुम इनको कह सकते हो। जितने भी तुम्हारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं बच्चों, तुम्हारा स्टेट लेवल का है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सभी के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप पे अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी प्ले स्टोर पे भी ऐप अवेलेबल है। ओके। तो अभी हम देखेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। देखो, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 200 बेड हॉस्पिटल, 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं बच्चों? ये क्वेश्चन कई बार पूछा, कभी 300 बेडेड के लिए, कभी 100 बेडेड के लिए, कभी 200 बेडेड के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। तो देखो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारे 2024 के एग्जाम में, है ना। देखो कितने हैं भाई, देखो मैंने आपको इसके लिए एक टेबल बताया हुआ है, कितने बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट है ना। तो ऊपर 50 नीचे हम 500 लिखते हैं, यहाँ पर 100, 200 और 300 लिख के हम लोग याद करते हैं। इधर 3, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15, है ना। इस तरीके से हमने इसको याद करा हुआ है। 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट, 200 जो तुमसे पूछा हुआ है इसके लिए 8 फार्मासिस्ट, 300 के लिए 10, 500 के लिए 15। ठीक है। तो 200 के लिए कितने हैं? 200 के लिए मेरे बच्चों 8 फार्मासिस्ट है। 3 फार्मासिस्ट किसके लिए होंगे? 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए। 10 किसके लिए होंगे? 300 बेडेड के लिए, है ना। बाकी जो ऑप्शन जो है हमारा 3 करेक्ट हो ही गया। चलो भाई नेक्स्ट देखो। ठीक है बच्चों, तो यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे 50 के लिए 3, 100 के लिए 5 लिखा हुआ है, 200 के लिए 8 लिखा हुआ है, 300 के लिए 10, 500 के लिए 15। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इन 200 बेडेड हॉस्पिटल्स। अब तुमसे फिर से देखो यही क्वेश्चन बना, 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट चाहिए भाई हमको, है ना। तो कितने चाहिए? वही 200 के लिए वही 8 फार्मासिस्ट चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टडी ग्रुप ऑन हॉस्पिटल्स फॉर अप टू 400 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट चाहिए, है ना। तो अभी हमने देखे थे भाई 50 से लेके 500, 100, 200 और 300। ठीक है। यहाँ 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15। तो देखो यहाँ पर 400 के लिए कहा है, तो 300 के लिए तुम्हें कितने चाहिए? 10 फार्मासिस्ट चाहिए। तो 10 से ज़्यादा वाला ऑप्शन देखो, है ना। 300 के लिए 10 चाहिए, 500 के लिए 15 चाहिए। अब ऐसा ऑप्शन देखो 10 और 15 के बीच का, भाई 3 तो काट दोगे, 3 तो 50 वाले में चाहिए थे, 5 आपको 100 वाले में चाहिए थे, है ना। 7 नहीं चाहिए, 8 चाहिए आपको 200 वाले में। तो आंसर तो क्या बच गया? ऑप्शन 3 बच गया, है ना। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। 15 चाहिए भाई हमें, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करोगे। बिल्कुल करेक्ट हो गया ऑप्शन 3। अब फिर से यही पूछा हुआ है, अकॉर्डिंग टू स्टडी ग्रुप ऑन हॉस्पिटल हाउ मेनी फार्मासिस्ट नीडेड फॉर अप टू, अब 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए का है ना। तो 5 तो हमने देखे थे, 50 बेडेड के लिए 3 फार्मासिस्ट थे, है ना। और 100 के लिए तो हमने देखे थे 5, है ना। बाकी देखो 25 फार्मासिस्ट, 19 से 12 नहीं होगा, तुम्हारा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 5 फार्मासिस्ट। ओके। आप कह रहे हैं प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी, पीटीसी का फुल फॉर्म अगर पूछे तो क्या कहोगे? फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो बच्चों क्या होती है। कह रहे परचेज करेगी ड्रग फॉर हॉस्पिटल्स, कंडक्ट करेगी क्लिनिकल ट्रायल्स, प्रमोट रेशनल ड्रग का यूज या अप्रूव पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान, है ना। तो रेशनल जो है यूज ड्रग का प्रमोट करना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ इन ऑप्शंस में से कह रहे हमारी जो पीटीसी होती है ना, इसका प्राइमरी फोकस क्या होता है? एस्टेब्लिश करती है पॉलिसीज और गाइडलाइंस टू एंश्योर ड्रग आर यूज्ड अप्रोप्रिएटली एंड सेफली विद इन अ हॉस्पिटल सेटिंग्स विच मीन्स प्रमोटिंग रेशनल ड्रग यूज इन इट, इसका कोर जो है फंक्शन होता है। ओके। फॉर्मुलरी मैनेज भी करती है, दे मैनेज द हॉस्पिटल, फॉर्मुलरी डिसाइड करती है, ड्रग्स आर अवेलेबल टू प्रिस्क्राइबर बेस्ड ऑन एफिकेसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ओके। ड्रग इवैल्यूएशन में रोल है, दे रिव्यू न्यू ड्रग को रिव्यू करते हैं, असेस देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी बिफोर एडिंग टू द फॉर्मुलरी। ओके। फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटर करते हैं एडीआर को एंड टेक नेसेसरी एक्शन टू एड्रेस देम। ओके। एजुकेशन में प्रोवाइड एजुकेशन टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और ऑन प्रॉपर ड्रग यूज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट।
कह रहा है नॉनलिन इज ए प्रोग्राम विच प्रिडिक्ट। देखो नॉनलिन जो होता है ये जो हमारे प्रोग्राम है किसको प्रिडिक्ट करता है बच्चों, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के लिए है। और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है नॉनलिन वाला, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के लिए। ओके, ध्यान रखना आपने। ऑप्शन बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसोफिलिन जो है इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा बच्चों फैटी डाइट के साथ में। जब इसको लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है फैटी डाइट्स के साथ में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट रोल ऑफ फार्मेसी प्राइमरी फार्मासिस्ट इन सेटिंग कम्युनिटी फार्मेसी। तो फार्मासिस्ट का रोल नहीं है, नोट पूछा है बच्चों, कह रहा डिस्पेंस करना प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन। भाई मेडिकेशन को डिस्पेंस करना हमारे फार्मासिस्ट का काम है भाई। मेडिकल डायग्नोसिस तो प्रोवाइड नहीं करेगा, काउंसलिंग करेगा पेशेंट्स की, बिल्कुल करेगा। और मेडिकेशन मॉनिटर करेगा, ड्रग इंटरेक्शन, कोई भाई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं, वही मॉनिटर तो करनी पड़ेगी हमें। तो भाई मेडिकल डायग्नोसिस भाई प्रोवाइड नहीं करता, डायग्नोज नहीं करेगा भाई हमारा फार्मासिस्ट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए भाई। फार्मासिस्ट का जो रोल है ना इसके ऊपर बहुत, अब तुम इसमें देखना मैंने सारे क्वेश्चन बहुत सारे इसमें ऐड करे जो तुम्हारे रिपीट होते रहते हैं, वही क्वेश्चन लेके आए ना। ओटीसी वाला कई एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ओवर द काउंटर ड्रग होता है OTC, ओवर द काउंटर ड्रग, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है ना, जिसके लिए तुम्हें कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए बच्चों। ओवर द काउंटर ड्रग ये होती है। तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फीफो का फुल फॉर्म तुमसे पूछा है, फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है, फास्ट इन फास्ट आउट होता है बच्चों। ये भी कई बार एग्जाम में आता है, फास्ट इन फास्ट आउट हमारा फीफो होता है। लासा लुक अलाइक साउंड अलाइक है ना, ये भी कई बार एग्जाम में आया। लुक अलाइक साउंड अलाइक हमारा लासा का फुल फॉर्म होता है, जो कि तुम्हें कौन सा ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, लुक अलाइक साउंड अलाइक दे रखा है तुम्हें ऑप्शन बी में है ना। विच वन फादर ऑफ कह रहे फर्स्ट फार्मासिस्ट पूछा, गैलन फर्स्ट फार्मासिस्ट याद रखना होगा ऑप्शन बी। ये फार्मासिस्ट, हाँ ये क्वेश्चन देखो बच्चों कई एग्जाम में आया, अभी रिसेंटली पूछा गया। कह रहे फार्मासिस्ट फाइंड्स इलीगल प्रिस्क्रिप्शन, उसने फाइंड करी। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, भाई अब क्या करना है भाई फार्मासिस्ट को है ना। कह रहे भाई इग्नोर करेगा ऐसा नहीं होता, डिस्पेंस कर देगा मेडिसिन को विद सिमिलर नेम ऐसा नहीं होता, कॉन्टैक्ट करेगा फिजिशियन से कंफर्मेशन के लिए, या गैस कर देगा मेडिसिन का नेम, खुद से गैस करेंगे ऐसा नहीं होता बच्चों। कॉन्टैक्ट करना है फिजिशियन से फॉर कंफर्मेशन। अब ये क्वेश्चन कई एग्जाम में बना है, कई बार सेम ऐसा ही क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके इस तरीके क्वेश्चन पूछा गया। ओके, इन हॉस्पिटल फार्मेसी यूज ऑफ कंप्यूटर्स फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स हेल्प इन ना। कंप्यूटर का जो यूज है भाई हॉस्पिटल फार्मेसी में, तो कह रहे यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर मेंटेन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो उससे क्या तुम्हारी हेल्प हो रही है, किसमें हेल्प करता है, कह रहे इंश्योर करता है एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ मेडिकेशन स्टॉक एंड पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीज चांस, देखो एरर्स के चांस बढ़ेंगे क्या, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। रिड्यूस नीड फॉर फार्मेसी टेक्नीशियंस, एलिमिनेट नीड फॉर रेगुलर इन्वेंट्री चेक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा इंश्योरिंग एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ मेडिकेशन स्टॉक एंड पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन। ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस इन ए हॉस्पिटल फार्मेसी प्राइमरी डिजाइन टू, कह रहे ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्राइमरी डिजाइन टू, कह रहे परफॉर्म रूटीन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट, प्रोवाइड एंटरटेनमेंट फॉर पेशेंट ड्यूरिंग देयर स्टे, ऑफर डिटेल्ड ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज, या मॉनिटर ड्रग का प्राइस एंड सेल्स है ना। तो क्या लग रहा है भाई, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस जो है ना वो क्या करेगी, ऑफर डिटेल ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो गया बच्चों। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्लेज अ क्रिटिकल रोल, भाई हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल बताओ। प्रिपेयर करेगा पेशेंट का चार्ट, ट्रेन करेगा हॉस्पिटल के सिक्योरिटी स्टाफ को, डिजाइन करेगा हॉस्पिटल की फार्मेसी, या मॉनिटर करेगा एडवर्स ड्रग जो रिएक्शंस होते हैं ADR को मॉनिटर करना है। भाई हमें ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग मेडिकल स्टाफ मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योर करेगा सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन। बताओ भाई सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन इन मेडिकेशन इन हॉस्पिटल सेटिंग कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, भाई हमारे फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, जो कि तुम्हें ऑप्शन 4 में दिया, करेक्ट हो गया। मिनिमम ईयर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल फार्मेसी 10 स्क्वायर मीटर होता है, और अगर कहोगे होलसेल फार्मेसी तो भी 10 स्क्वायर मीटर, और दोनों के कहोगे रिटेल एंड होलसेल के लिए तो 15 स्क्वायर मीटर, जो कि ये क्वेश्चन भी बना हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटराइज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड हेल्प टू एंश्योर है ना। तो बताइए कंप्यूटराइज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड हेल्प टू एंश्योर एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन बाय हेल्थ केयर स्टाफ, मॉडिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन रिकॉर्ड बाय पेशेंट डायरेक्टली, एलिमिनेशन ऑफ नीड फॉर फार्मासिस्ट इन मेडिकेशन प्रोसेस, या एक्यूरेट
प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग फॉर पेशेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन होगा मेडिकेशंस का बाय हेल्थ केयर स्टाफ, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। ओके, तो तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है कम्युनिटी फार्मासिस्ट की, बताइए। कंडक्ट करेगा सर्जरीज, बिल्कुल नहीं करेगा। प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन, देखो हमने डिस्पेंस करनी है मेडिकेशंस, है ना, प्रिस्क्राइब नहीं करनी, डिस्पेंस करना है। डिस्पेंस करेंगे मेडिकेशंस को और काउंसलिंग पेशेंट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट भी नहीं होगा, तो ऑप्शन तुम्हारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन ए मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम हेल्प्स टू, बताइए। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का इन्वॉल्वमेंट जो होता है मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम हेल्प किसमें हेल्प करेगा, रिड्यूस फार्मेसीज ऑपरेशन कॉस्ट, इंप्रूव patient outcome through collaborative drug therapy management, minimize need for physician interventions and focus on maximize pharmacy profit margin। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा improve patient outcome through collaborative drug therapy management। ओके, फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्रोफेशनल इथिक्स, बताइए कौन सा इसमें डिस्क्राइब कर रहा है प्रोफेशनल इथिक्स को। गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कंडक्ट इन ए वर्क प्लेस, बिल्कुल सही है। रूल्स एंड लॉज गवर्निंग फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस, लीगल ऑब्लिगेशंस इम्पोज बाय गवर्नमेंट, ए प्रोसीजर फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हो जाएगा जो प्रोफेशनल इथिक्स है उसमें क्या आ जाएगा बच्चों, गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कंडक्ट इन ए वर्क प्लेस। ओके, कह रहा मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल फार्मेसी, वही तुम्हारा 10 स्क्वायर मीटर होता है बच्चों। क्वेश्चन कई बार आया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइजिंग हॉस्पिटल, देखो ये फिर से पूछ लिया, कंप्यूटराइजिंग हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग के मेन एडवांटेज क्या है, तो इसमें क्या होता है, एनहेंस डाटा रिट्राइबिलिटी एंड रिड्यूस वेटिंग टाइम, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ शुड अ फार्मासिस्ट इंश्योर एक्यूरेसी वाइल डिस्पेंसिंग ए प्रिस्क्रिप्शन, एक प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करते समय फार्मासिस्ट एक्यूरेसी कैसे इंश्योर करेगा, बताओ। कह रहा है बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल्स यूज करेगा एंड मेजर्स फॉर एक्यूरेट वेइंग एंड मेजरिंग, बोले बिल्कुल सही है, तो बात तो कह रहा है एस्टिमेट कर देगा इंग्रेडिएंट्स को विजुअली, कह रहे विजुअली देख के ही एस्टिमेट कर लेगा, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, है ना। बाय डेलीगेटिंग टास्क टू नॉन फार्मासिस्ट असिस्टेंट, तो ऐसा भी नहीं होता। रिलाई ऑन प्रायर एक्सपीरियंस rather than exact, ऐसा नहीं होता बच्चों। तो सिंपल सा हो गया, बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल्स एंड मेजर्स फॉर एक्यूरेट वेइंग एंड मेजरिंग। ओके, फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का कंपोजिशन की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने पीटीसी का कंपोजिशन बताना है। तो देखो फार्मासिस्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना। फिजिशियन कह रहा है फार्मासिस्ट होंगे, सभी में फार्मासिस्ट दिया है। अटेंडिंग फिजिशियंस सभी में दिया है बच्चों। नर्सिंग सुपरवाइजर्स भी देखो आपको दिया हुआ है, सभी में नर्सिंग सुपरवाइजर दे रखा है। अब देखो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होंगे या फिर द कम्युनिटी वॉलंटियर्स नहीं होते, पेशेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव। तो बचा क्या, मेरा ऑप्शन 1 करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया। विच डॉक्यूमेंट मैंडेटरी फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन को डिस्पेंस करना है बच्चों, कौन सा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, लेबोरेटरी की रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन आरएमपी का, इंश्योरेंस कार्ड पेशेंट का, या मैन्युफैक्चरर्स का सेल इनवॉइस। भाई क्या मैंडेटरी है, प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आरएमपी का, बिल्कुल सही है, ये मैंडेटरी है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। विच फैक्टर इज नॉट टिपिकली इन्वॉल्व इन इवेल्युएटिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को इवेल्युएट करने के लिए कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, कह रहे ड्यूरेशन जो है ड्रग ट्रीटमेंट का कितना ड्यूरेशन है, डोजेज ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री या कॉस्ट मेडिकेशन का, है ना। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को इवेल्युएट करने में जो मेडिकेशन का कॉस्ट है बच्चों वो थोड़ी नहीं कोई दिक्कत मतलब इन्वॉल्व होगा, है ना। तो ये करेक्ट हो गया। कह रहे मेजर बेनिफिट ऑफ कंप्यूटराइजिंग हॉस्पिटल रजिस्टर रिकॉर्ड्स, देखो फिर से पूछ लिया कंप्यूटराइजिंग करने का मेजर फंक्शन क्या है, कह रहे रिडक्शन इन पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी, डिलेड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, एफिशिएंट डाटा रिट्राइवल एंड रिड्यूस वेटिंग टाइम, करेक्ट है। बाकी इंक्रीज इन ट्रीटमेंट कॉस्ट भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स, फार्मासिस्ट हैज राइट टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स इन रिलेशन टू हिज ट्रेड एक्सेप्ट, सारे काम फार्मासिस्ट के एक को छोड़ के, परचेज ऑफ ड्रग, ऑल्टर द प्रिस्क्रिप्शन, फिक्स प्राइस इंक्लूडिंग कंपाउंडिंग चार्ज, एडवर्टाइज द ड्रग, है ना। तो भाई प्रिस्क्रिप्शन को ऑल्टर थोड़ी करेंगे, है ना, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ए प्रिस्क्रिप्शन कैन बी लीगल ओनली इफ इट इज रिटन साइंड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, फिजियोथेरापिस्ट, फार्मासिस्ट या नर्स, है ना।
तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन लीगल तभी होगा जब इट इज़ रिटन एंड साइंड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। बच्चों ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। विच एक्टिविटी इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद क्लिनिकल फार्मेसी? मेडिकेशन की रिकॉन्सिलेशन, सर्जिकल ऑपरेशन, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। तो भाई सर्जिकल ऑपरेशन ही नहीं आएंगे इसमें ना, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज द मेन गोल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। का मेन गोल क्या है? एंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन फॉर पेशेंट, बिल्कुल सही है। मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन इन बल्क, सेल मैक्सिमम मेडिसिन फॉर प्रॉफिट, क्लीन एंड मेंटेन हॉस्पिटल वार्ड्स। ठीक है, तो ऑप्शन 1। तो ये जो हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी क्वेश्चन है बच्चों, ये ना तुम्हें ना ऑप्शन देख के मतलब कि निकल आते हैं इनके क्वेश्चंस जो है, आंसर हमारे है ना। तो ऑप्शन देखो 1 इसका भी सिंपल सा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पस प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग द रिक्वायर्ड मेडिसिन फ्रॉम सप्लायर? सप्लायर से जो मेडिसिन जो चाहिए होती है ना हमें, उनको ऑर्डर करते हैं ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कह रहे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कहोगे, डिस्पेंसिंग करना, प्रोक्योरमेंट या इन्वेंट्री ऑडिटिंग। तो बच्चों इसको प्रोक्योरमेंट बोला जाता है। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सप्लाईज विच इंक्लूड सेलेक्टिंग, सप्लायर को सेलेक्ट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं प्राइस, ऑर्डरिंग करते हैं, रिसीविंग करते हैं, मैनेजिंग करते हैं पेमेंट। ओके, फिर व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम इन हेल्थ केयर सेटिंग? देखो फिर से पूछ लिया, कंप्यूटराइज्ड जो मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम की क्या बेनिफिट है बच्चों, है ना? डायरेक्टली ट्रीट पेशेंट की इलनेस को डायरेक्टली ट्रीट कर देगा। इनेबल फास्टर रिट्राइवल ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन, ये करेक्ट है। एलिमिनेशन नीड फॉर हॉस्पिटल स्टाफ, सोल्व ऑल हॉस्पिटल ऑपरेशनल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा निकल के आएगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट है सीक्रेट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन टू ऑफर द फिजिशियन एनी कमीशन या एडवांटेज। ये क्या है बच्चों? सेल एग्रीमेंट है, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, यूनिलेटरल एग्रीमेंट है या क्लैंडेस्टाइन एग्रीमेंट। बच्चों इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? क्लैंडेस्टाइन एग्रीमेंट। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। हु सुपरवाइज यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल एंड एजुकेट ऑन हाउ टू यूज सेफली? कह रहे ड्रग को कौन सुपरवाइज करेगा और कौन एजुकेट करेगा कि भाई इनको कैसे यूज करना है? फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, डाइटिशियन या हमारे नर्सेज। तो ये हमारे फार्मासिस्ट ने करना है भाई, जो है सुपरवाइज करना है ड्रग को, है ना। नेक्स्ट प्राइमरी गोल ऑफ पेशेंट काउंसलिंग इन मॉडर्न डिस्पेंसिंग। पेशेंट काउंसलिंग का प्राइमरी गोल क्या है बच्चों? इंक्रीज प्रिस्क्रिप्शन रिफिल रेट्स, प्रमोट ब्रांड नेम ड्रग, मॉनिटर फार्मेसी इन्वेंट्री, एंश्योर करना सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन यूज, है ना बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फार्मासिस्ट हेल्प इन। तो बताइए प्रोफेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं फार्मासिस्ट के लिए, वो किस में हेल्प करते हैं? एनकरेज करते हैं एनकरेजिंग कोलैबोरेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लिमिट करते हैं फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंश्योर करते हैं फार्मासिस्ट रिमेन आइसोलेटेड इन देयर प्रैक्टिस या डिस्करेजिंग इथिकल बिहेवियर। तो यहाँ पर भी तुम्हें ऑप्शन 1 ही करेक्ट लग रहा होगा, एनकरेजिंग कोलैबोरेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेडिकल प्रोफेशन। तो हमारे फार्मासिस्ट का प्राइमरी रोल तुमने बताना है बच्चों मेडिकल प्रोफेशन में क्या होता है। भाई फार्मासिस्ट क्या कर रहा है? भाई देखो वगैरह प्रिस्क्राइब करेगा मेडिकेशंस को, इंडिपेंडेंटली प्रिस्क्राइब करेगा। भाई डिस्पेंस करना है, प्रिस्क्राइब थोड़ी करना है हमने। फार्मासिस्ट का क्या काम है? डिस्पेंस करते हैं ना। डायग्नोज करना डिजीज को भाई नहीं करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे? डिस्पेंस करेंगे मेडिकेशंस को एंड प्रोवाइड करेंगे ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों, है ना। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट सॉल्यूशन इज प्रपोज्ड फॉर इम्प्रूविंग मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम, है ना। बताइए मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए व्हाट सॉल्यूशन इज प्रपोज्ड? कह रहे कंप्यूटराइजिंग द रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस को कंप्यूटराइज कर दो, बिल्कुल सही है। यूजिंग पेपर बेस्ड सिस्टम ओनली, रिड्यूस कर दो पेशेंट का नंबर या हायर करो मोर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। भाई क्या करेंगे? कंप्यूटराइज करेंगे रजिस्ट्रेशन को एंड रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस को। ओके, प्रोसेस वेयर फार्मासिस्ट कम्युनिकेट करते डायरेक्टली पेशेंट्स के साथ में टू प्रोवाइड मेडिकल इन्फॉर्मेशन। तो यही तो तुम्हारा पेशेंट काउंसलिंग होता है बच्चों, जहाँ पर फार्मासिस्ट डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं पेशेंट से, उनको जो मेडिसिन है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। दिस इज नोन एज हमारा पेशेंट काउंसलिंग बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रोल ऑफ देखो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रोल के ऊपर कई बार क्वेश्चन बनाया है। एंश्योर करेंगे इन्वेंट्री, डिस्पेंस करेंगे मेडिसिन को, मॉनिटर करेंगे मेडिसिन की सेफ्टी। तो तीनों ही रोल हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस में
प्रिस्क्रिप्शन का प्राइमरी पर्पस है, कह रहा डायग्नोज करना इलनेस को, इंस्ट्रक्ट फार्मासिस्ट ऑन प्रिपेयरिंग डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस, रिकॉर्ड पेशेंट हिस्ट्री, एडवर्टाइज मेडिकेशंस। तो प्रिस्क्रिप्शन का प्राइमरी पर्पस है भाई इंस्ट्रक्ट करना फार्मासिस्ट को ऑन प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन। ऑप्शन 2 करेक्ट है। व्हाट शुड अ फार्मासिस्ट चेक व्हेन रीडिंग ए प्रिस्क्रिप्शन को चेक करते समय फार्मासिस्ट को क्या व्हाट शुड अ फार्मासिस्ट चेक, प्रिस्क्रिप्शन रीड करते समय क्या चेक करना है ना। कह रहे कि पेशेंट की फेशियल एक्सप्रेशन चेक करेंगे, प्रिस्क्राइबर के सिग्नेचर, फार्मेसी का लाइसेंस या ड्रग की एक्सपायरी डेट। तो भाई प्रिस्क्रिप्शन को जब रीड करेंगे ना तो वहाँ पर ये देखना है कि प्रिस्क्राइबर के सिग्नेचर। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट शुड बी आइडली। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल बता दो बच्चों। मार्केटिंग ओरिएंटेड होगा, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, पेशेंट ओरिएंटेड या रिसर्च ओरिएंटेड। तो पेशेंट ओरिएंटेड हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज द मेन यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी। कंप्यूटर्स के मेन यूज बता दो बच्चों। कंडक्टिंग सर्जिकल ऑपरेशन कंडक्ट करना, ठीक है, ऑप्शन देखो अब तुम काट दो। क्लीन करना हॉस्पिटल वार्ड, प्रिपेयर करना फूड फॉर पेशेंट या रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग ड्रग की इन्वेंट्री। तो ऑप्शन 4 ही करेक्ट होगा, है ना। जैसे preparations of hospital formulary is a principal responsibility। भाई हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भाई तुम्हारे पीटीसी की होती है, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी की, फिजिशियंस और नर्सिंग स्टाफ की, फार्मेसी की फिजिशियंस। भाई हमारे पीटीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को मेंटेन करना, प्रिपेयर करना। ओके, कह रहे प्रेपरेशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी ये प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे पीटीसी की बच्चों। ये जो पीटीसी है इसमें फिजिशियंस है, फार्मासिस्ट है, नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। इवेल्युएट करते हैं ड्रग बेस्ड ऑन सेफ्टी, एफिकेसी एंड कॉस्ट टू क्रिएट एंड मेंटेन लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेडिकेशंस फॉर द हॉस्पिटल। ओके, फॉलोइंग टर्म इज समटाइम यूज इन प्लेस ऑफ कंप्लायंस की जगह पे टॉलरेंस, अडहेरेंस, परसिस्टेंस और रेजिस्टेंस। तो इसकी जगह पे हम लोग जो अडहेरेंस यूज कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्किंग अलोंग साइड द मेडिकल टीम इन विच ही और शी एंश्योर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर कोड, है ना। कह रहा थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग या मेडिकेशन चार्ट रिव्यू, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर या मेडिकेशन अडहेरेंस, ठीक है। कह रहा ड्यूटी है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की वर्किंग अलोंग साइड द मेडिकल टीम इन विच ही और शी एंश्योर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर। तो ये मेडिकेशन चार्ट रिव्यू बच्चों हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 2। मेडिकेशन चार्ट रिव्यू कह रहे हैं फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। दिस सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ पेशेंट्स मेडिकेशन ऑर्डर एंड मेडिकल रिकॉर्ड एंश्योर द अप्रोप्रिएटनेस, इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ द प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट potential drug related problems and errors before they reach the patient. Okay, next which of the following is modern tool used in dispensing to improve patient safety? बताइए modern tool used in dispensing to improve patient safety बताइए। कह रहा oral instruction only without record, computerizing prescription order entry, handwritten illegal prescription, random drug selection। तो क्या हो जाएगा भाई computerized prescription order entry हो जाएगा, ऑप्शन 2 है ना। which details are commonly found in patient information leaflets पे कौन से डिटेल्स होते हैं टू सपोर्ट पेशेंट काउंसलिंग इन अ कम्युनिटी फार्मेसी बताइए। क्या इन्फॉर्मेशन होता है अबाउट द मेडिकल कंडीशन के बारे में, डोज के बारे में, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन पैक, बिल्कुल सही है। डोज एंड फार्मेसी के ओपनिंग आवर्स, प्रिस्क्राइबर्स का इन्फॉर्मेशन या मैन्युफैक्चरर्स का एड्रेस एंड एक्सपायरी डेट। नहीं, यहाँ पर ऑप्शन 1 जो पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स होते हैं यहाँ पर बच्चों इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट मेडिकल कंडीशन के बारे में, डोज के बारे में, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन पैक। ओके, नेक्स्ट है विच 2 रोल डू फार्मासिस्ट प्ले टू प्रमोट सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस बताइए। एडुकेट करना पेशेंट एंड रिकमेंडिंग अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस, प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स एंड रिव्यूइंग लेबोरेटरी रिजल्ट, डिस्पेंस ओनली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एंड मॉनिटर ब्लड प्रेशर, डायग्नोज करना डिजीज को, परफॉर्म करना सर्जरी। क्या लग रहा है भाई? एडुकेट करना पेशेंट्स को एंड रिकमेंडिंग अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ए सलाइंट फीचर हॉस्पिटल फार्मेसी का नहीं है बच्चों, नोट देख लेना।
सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ एंसिलरी प्रोडक्ट, डिज़ाइन ऑफ ए न्यू ड्रग का डिज़ाइन होगा, सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग है, डिस्पेंसिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग, है ना। तो भाई ड्रग का जो है डिज़ाइन, ये मतलब डिज़ाइन, न्यू ड्रग डिज़ाइन नहीं होती यहाँ पर, ओके। नोट पूछो, ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहे पीटीसी जो है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी सर्व एज द प्राइमरी एडवाइजरी बॉडी बाय, तो बताइए। कह रहे मैनेजिंग द पे रोल एंड रिक्रूटमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, डायरेक्टिंग द डेली लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस ऑफ हॉस्पिटल आउट पेशेंट फार्मेसी, नेगोशिएटिंग द परचेज प्राइस ऑफ ड्रग, हॉस्पिटल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट, या डेवलपमेंट एंड सर्वेलियंस हॉस्पिटल ड्रग फॉर्मुलरी बच्चों, है ना। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट एंड सर्वेलियंस जो है हॉस्पिटल ड्रग फॉर्मुलरी, ओके। नेक्स्ट है, तो डी ही करेक्ट है बच्चों, ओके। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस, हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, कह रहे इंक्रीज करना ड्रग का सेल्स, प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन थेरेपी, प्रमोट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल। हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों, प्रोवाइड करना सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन थेरेपी। कह रहे हु डेवलप द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर गवर्निंग द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, है ना। तो बताइए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो होते हैं, है ना, तो बताइए कौन डेवलप करता है, पीटीसी जो कि फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी है, एनएबीएच एंड फॉर्मुलरी कमेटी, एनएबीएच एंड थेरेपेटिक कमेटी, फार्मेसी एंड फॉर्मुलरी कमेटी। तो ये हमारे पीटीसी रिस्पॉन्सिबल है बच्चों इसके लिए, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। कह रहे कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू प्रेडिक्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, तो मैंने बताया तुम्हें नॉन लिन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे पेशेंट प्रेजेंट्स अ प्रिस्क्रिप्शन दैट इज मिसिंग द डोजेज इन्फॉर्मेशन, बता देखो वही क्वेश्चन आ गया। कह रहे एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसपे डोजेज इन्फॉर्मेशन मिस है, व्हाट इज अप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ फार्मासिस्ट। अब भाई हमारे फार्मासिस्ट क्या करेंगे, कह रहे एज्यूम करेंगे स्टैंडर्ड डोज, बिल्कुल नहीं करेंगे। कॉल करेंगे प्रिस्क्राइबर को और कंफर्म करेंगे डोज, बिल्कुल करेंगे। आस्क द पेशेंट टू चूज द डोज, बिल्कुल नहीं। डिस्पेंस विदाउट डोज, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट निकल के आ जाएगा बच्चों। एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो होते हैं बच्चों इनको आउट पेशेंट्स भी कहा जाता है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग इज ए की फंक्शन ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी इन रिलेशन टू हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। तो पीटीसी का की रोल तुमसे पूछा है, क्या होता है, कह रहे इंश्योर करना ओनली एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रग आर लिस्टेड, ऐसा नहीं होता। एडवर्टाइजिंग न्यू ड्रग्स टू पेशेंट, इवेल्युएटिंग एंड अप्रूविंग ड्रग फॉर इंक्लूजन बेस्ड ऑन सेफ्टी, एफिकेसी एंड कॉस्ट, या रेगुलेटिंग हॉस्पिटल स्टाफ की सैलरीज, ओके। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। हमारे पीटीसी का फंक्शन पूछा है इन रिलेशन टू हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, तो इवेल्युएट करेगी, अप्रूव करेगी ड्रग को फॉर इंक्लूजन बेस्ड ऑन सेफ्टी, एफिकेसी एंड कॉस्ट, ओके। ऑप्शन सी करेक्ट है। मिनिमम एरिया फॉर फार्मेसी बिजनेस कंबाइनिंग रिटेल एंड होलसेल, तो मैंने तुमको बताया था ना बच्चों, रिटेल के लिए 10 स्क्वायर मीटर, होलसेल के लिए 10 स्क्वायर मीटर, दोनों के लिए 15 स्क्वायर मीटर। देखो आ गया क्वेश्चन तुम्हारा दोनों वाला, 15 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। फॉलोइंग फैसिलिटीज इज मैंडेटरी फॉर स्टोरेज ऑफ, भाई वैक्सीन, एंटीबायोटिक, सीरा और सिमिलर प्रोडक्ट्स को ड्रग स्टोर में स्टोर करना है, तो भाई 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर लेना तुम बच्चों। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर मेंटेन करना है एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ओके। कह रहे व्हाट इज अ फार्मासिस्ट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन, हमारे फार्मासिस्ट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। कह रहा है डिस्पेंस करना है मेडिकेशन को विदाउट काउंसलिंग, इंश्योर करना है दैट प्रिस्क्रिप्शंस आर एस्थेटिकली प्लीजिंग, प्रायोरिटाइजिंग प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन पेशेंट की एज, या वेरीफाइंग लीगल एक्सेप्टेबिलिटी एंड पेशेंट की सेफ्टी, है ना। तो फार्मासिस्ट का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब व्हेन हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन, तो वेरीफाई करना लीगल एक्सेप्टेबिलिटी एंड पेशेंट की सेफ्टी, ओके। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए फार्मासिस्ट रोल व्हेन अनकाउंटरिंग अनइथिकल बिहेवियर बाय ए फेलो फार्मासिस्ट। अब बताओ तुम्हारे फार्मासिस्ट का रोल, कह रहे इग्नोर कर देंगे इट टू मेंटेन फ्रेंडशिप, नहीं भाई। रिपोर्ट इट थ्रू द प्रॉपर अथॉरिटी चैनल, पब्लिकली इंसल्ट करना है, नहीं करना। स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट अमंग कस्टमर, नहीं। रिपोर्ट इट थ्रू द प्रॉपर अथॉरिटी चैनल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इथिकल प्रैक्टिस फार्मासिस्ट मस्ट अवॉइड एडवर्टाइजिंग, किसकी एडवर्टाइजिंग अवॉइड करनी है बच्चों, कह रहे लो प्राइस ऑफ जेनरिक, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस ड्राइव, अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, है ना, या पर्सनल स्किल सुपीरियरिटी ओवर अदर फार्मासिस्ट। तो ऑप्शन डी तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बच्चों, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मैथड इज एसोसिएटेड विद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों अब तुम्हारे जो हॉस्पिटल में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कौन कौन से मेथड होते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के। देखो इसके लिए एक तो होता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड बोल दो, सिस्टम बोल दो, ठीक है। एक वो होता है तुम्हारा यहाँ पर यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी होता है, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी होता है। यूनिट डोज में तुम्हारा फिर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज यहाँ पर आ जाता है, ओके। और यहाँ पर तुम्हारा ये इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम आ गया। और एक होता है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, ठीक है, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है। और एक कॉम्बिनेशन होता है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम और इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड का, है ना। फिर आपका ये यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ गया, है ना। और एक होता है ये, इसमें तुम्हारा फिर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मेथड है बच्चों हमारे, है ना। तो यहाँ पर ड्रग बास्केट मेथड भी आता है। तो ये सारे ही हैं मेथड हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये लिख भी रखे हैं मैंने, एक बार देख लो कौन कौन से मेथड है। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम है ना, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम आता है। फिर आपका कौन सा आता है, फ्लोर स्टॉक सिस्टम आता है। फ्लोर स्टॉक सिस्टम में बच्चों इसमें चार्ज और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम है। फिर कॉम्बिनेशन होता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन का और ये फ्लोर स्टॉक सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज आ जाएगा, है ना। बाकी सैटेलाइट फार्मेसी और बेड साइड फार्मेसी, ओके। अभी देखो चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज। यूनिट डोज को डिस्पेंस करने के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा लिखा हुआ है। देखो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम है, ठीक है। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम में बच्चों हमारा सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंस सिस्टम आता है, एक डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रोंग बताना है। कह रहे सेंट्रलाइज्ड जो होता है यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड वाला जो होता है उसमें लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शंस आर सेंट डायरेक्टली टू द फार्मासिस्ट। फिर कह रहे डिसेंट्रलाइज्ड वाले में डिलीवरी ऑफ यूनिट डोज इज ऑपरेटेड थ्रू सैटेलाइट फार्मेसी। डिसेंट्रलाइज्ड में बिल्कुल सही है। फिर कह रहे सेंट्रलाइज्ड वाले में डिलीवरी डिवाइस जैसे कि मेडिकेशन कार्ड या न्यूमेटिक ट्यूब्स यूज़ करते हैं। सेंट्रलाइज में ऑल इन पेशेंट ड्रग्स आर डिस्पेंस यूनिट डोज। भाई यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो इसमें यूनिट डोज में डिस्पेंस करेंगे, ठीक है। तो यूनिट डोज में डिस्पेंस करते हैं एंड स्टोर करते हैं सेंट्रल एरिया फार्मेसी का, मतलब एक सेंट्रल एरिया होता है वहीं पे जो है सारा जो है हमारा ये जो है ड्रग जो है स्टोर करे जाते हैं। बिल्कुल सही है। देखो अब या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। कह रहा सेंट्रलाइज में मेन सेंट्रल एरिया है वहाँ पर स्टोर करोगे या प्रिस्क्रिप्शन सेंड डायरेक्टली टू फार्मासिस्ट। तो बच्चों ये वाला गलत है। फर्स्ट वाला सेंट्रलाइज में क्या होता है बच्चों, सारा सेंट्रलाइज्ड है मतलब सेंट्रल एरिया में स्टोर करना है, ओके। ऑल इन पेशेंट ड्रग आर डिस्पेंस यूनिट डोज एंड स्टोर करते हैं सेंट्रल एरिया ऑफ फार्मेसी, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला रोंग है, तुमसे रोंग ही पूछा हुआ था, ठीक है। ये यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात होगी, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, ओके। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रलाइज्ड वाला जो होता है इसमें क्या होता है, ऑल इन पेशेंट ड्रग को डिस्पेंस करते हैं यूनिट डोज में और स्टोर करते हैं सेंट्रल एरिया ऑफ फार्मेसी में, ओके। सेंट्रलाइज में कह रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन या फिजिशियंस ऑर्डर सेंट डायरेक्टली टू फार्मासिस्ट फॉर डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन एंड फिजिशियन मेडिकेशंस आर डिलीवर्ड यूजिंग मेडिकेशन कार्ड्स या डम वेटर्स। और डिसेंट्रलाइज में कह रहे हैं ऑपरेशंस and delivery of unit dose are conducted through a satellite pharmacy located on the hospital floors, okay. Next है which drug distribution system involve bulk storage of medications on nursing floor for general use। यूनिट डोज सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड डिस्पेंसिंग सिस्टम है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम है, फ्लोर स्टॉक सिस्टम, ओके। तो कह रहे विच ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन्वॉल्व, इसमें क्या हो रहा है बच्चों बल्क स्टोरेज होता है मेडिकेशंस का, मेडिकेशंस को बल्क में स्टोर करते हैं ऑन नर्सिंग फ्लोर्स फॉर जनरल यूज़, है ना। तो ये यूनिट डोज में होगा, सेंट्रलाइज्ड में होगा तुम्हारा, है ना, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन या फ्लोर स्टॉक। तो ये फ्लोर स्टॉक सिस्टम हमारा हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा फ्लोर स्टॉक सिस्टम। कह रहा इन द ड्रग बास्केट मेथड ऑफ फ्लोर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जो फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है ना बच्चों, इसमें जो होता है जो नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है ना, वहाँ पर हमारा ड्रग बास्केट मेथड आता है और एक मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट आता है, ठीक है। तो ड्रग बास्केट मेथड की बात कर रहे हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग ड्रग सप्लाईज एंड प्लेसिंग रिक्वेजिशन ऑर्डर, कौन रिस्पॉन्सिबल है
पेशेंट है, नर्स है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है, फार्मासिस्ट। तो इसके लिए हमारे नर्स जो है ऑप्शन में बी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ऑप्शन 2। क्या ड्रग जो बास्केट मेथड है फ्लोर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन में, नर्स रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर चेकिंग मेडिकेशन इन्वेंट्री अक्रॉस द नर्सिंग यूनिट, प्रिपेयर करती है एक मास्टर लिस्ट एंड प्लेस करती है एम्प्टी कंटेनर्स एंड रिक्वेजिशन ऑर्डर इन ए ड्रग बास्केट टू बी सेंड टू फार्मेसी फॉर रिप्लेनिशमेंट। ओके, कह रहे फॉलोइंग ऑप्शन इज अ डिसएडवांटेज है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम का क्या डिसएडवांटेज है ना। कह रहे इंक्रीज मेडिकेशन एरर, बिल्कुल सही है। मिनिमाइज रिटर्न ऑफ ड्रग, तो ये तो एडवांटेज है। रेडिली अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, ये भी एडवांटेज है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फार्मेसी पर्सनल, ये भी एडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, इससे मेडिकेशन एरर बढ़ जाता है बच्चों। ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम जो है इसमें मेडिकेशन आर स्टोर करते हैं बल्क ऑन द नर्सिंग वार्ड्स एंड एडमिनिस्टर्ड बाय नर्स विदाउट द डायरेक्ट इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ ऑर्डर बाय फार्मासिस्ट, है ना। तो इसमें जो नर्स है ना वो ही डायरेक्ट जो है एडमिनिस्टर कर रही है, तो इसमें जो है इसलिए मेडिकेशन एरर के थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं। द एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट रिव्यू कंबाइंड विद मैनुअल डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर मेडिकेशन एरर। ओके, कह रहा है व्हाट डज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग रेफर टू। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग का मतलब बताना है। कह रहा डिस्ट्रीब्यूटिंग मेडिकेशंस एक्सक्लूसिवली थ्रू टेलीफार्मेसी, providing medications in large bulk amount, giving all the medications a patient with need during their stay at once, या सप्लाई करना मेडिकेशंस को इन इंडिविजुअली पैकेज्ड सिंगल यूज डोज में पैक करते हैं बच्चों। इसका मतलब है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, यूनिट है ना, मतलब कि सिंगल जो डोज है ना वो ही डिस्पेंस करी जा रही है, सप्लाई कर रहे हैं मेडिकेशंस को इन इंडिविजुअली पैक्ड सिंगल यूज डोज। ओके, तो यहाँ पर बच्चे तुम्हारा ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हॉस्पिटल में क्या होता है, ये जो हमारा सिस्टम है कौन सा यूनिट डोज वाला, इसमें क्या होता है इन्वॉल्व द फार्मेसी प्रिपेयर एंड पैक करते हैं मेडिकेशंस इनटू रेडी टू एडमिनिस्टर सिंगल डोज यूनिट, ईच पैकेज टिपिकली लेबल्ड विद द ड्रग का नेम, डोज एक्सपायरी डेट विच हेल्प रिड्यूस मेडिकेशन एरर, कम होता है इसमें एंड इम्प्रूव होता है ओवरऑल पेशेंट का सेफ्टी। ओके, द यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम प्राइमरली एम क्या है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम का एम तुमने बताना है यूनिट डोज का बच्चों, है ना। कह रहा है एलिमिनेट नीड फॉर लेबलिंग ड्रग, रिड्यूस फार्मासिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन डिस्पेंसिंग, रिड्यूस हॉस्पिटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, या प्रोवाइड ड्रग इन रेडी टू एडमिनिस्टर फॉर्म फॉर 24 आवर्स, है ना। तो इसका एम जो है वो यही है क्या, प्रोवाइड करना ड्रग को इन रेडी टू एडमिनिस्टर फॉर्म फॉर 24 आवर्स के लिए। करें यूनिट डोज डिस्पेंस सिस्टम प्राइमरली फंक्शन टू डिस्पेंस एंड कंट्रोल मेडिकेशंस इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन बाय पैकेजिंग सिंगल डोज इन रेडी टू एडमिनिस्टर फॉर्म एंड टिपिकली प्रोवाइड नॉट मोर देन 24 आवर्स सप्लाई एट ए गिवन टाइम। ओके, करें फॉलोइंग इज ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम का। मेन डिसएडवांटेज क्या है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम का, कैन नॉट यूज इन स्मॉल हॉस्पिटल, डिले इन ऑब्टेनिंग मेडिकेशंस, लेक ऑफ फार्मास्यूटिकल सुपरविजन, या इंक्रीज मेडिकेशन एरर। देखो बच्चों ये जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन है ना तो स्मॉल हॉस्पिटल में तो यूज़ करते हैं बच्चों, फार्मासिस्ट सुपरविजन होती है इसमें, मेडिकेशन एरर ज़्यादा नहीं होता, बाकी डिले हो सकता है ऑब्टेनिंग मेडिकेशंस, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। करें इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम मेडिकेशंस आर नॉट कैप्ट इन बल्क ऑन द हॉस्पिटल फ्लोर पे, बल्क में नहीं रखते जैसे कि तुमने फ्लोर स्टॉक पढ़ा है वैसे नहीं होता इसमें। एवरी डोज मस्ट बी इंडिविजुअली ऑर्डर बाय फार्मा फिजिशियन, है ना, सेंट टू द फार्मेसी एंड डिस्पेंस बिफोर इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड, दिस प्रोसेस फ्रिक्वेंटली कोज क्रिटिकल, इसमें थोड़ा डिले हो सकता है ना। ये एक्सीलेंट है इंडिविजुअल ट्रीटमेंट के लिए, दिस सिस्टम इज प्राइमरली वायबल स्मॉल या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसको यूज़ करते हैं। ओके, फॉलोइंग डिसएडवांटेज है बच्चों फ्लोर स्टॉक सिस्टम का, तुमने को बताना कौन सा फ्लोर स्टॉक सिस्टम का। कह रहा है पॉसिबिलिटी मेडिकेशन एरर मिसयूज, बिल्कुल सही है बच्चों। ईजी एक्सेस टू नर्स एडवांटेज हो गया, इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन की वार्ड्स में ये भी एडवांटेज है बच्चों, क्विक सप्लाई ड्यूरिंग इमरजेंसी ये भी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज तो क्या है बच्चों कि एरर की पॉसिबिलिटी है और मिसयूज हो सकता है। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट है। कह रहा फ्लोर्स ऑफ सिस्टम जो होता है हॉस्पिटल का इन्वॉल्व कीपिंग ए सप्लाई ऑफ कॉमन मेडिकेशन वार्ड फॉर नर्स टू असेस, डायरेक्टली नर्स असेस कर लेती है। मेन डिसएडवांटेज क्या होता है हाई रिस्क का मेडिकेशन एरर का मिसयूज का, क्यों, बिकॉज देयर इज लेस कंट्रोल एंड रिव्यू बाय फार्मासिस्ट फॉर ईच इंडिविजुअल पेशेंट डोज, द लैक ऑफ डायरेक्ट फार्मासिस्ट ओवरसाइट मेक इट डिफिकल्ट टू मेंटेन एक्यूरेट यूजेस रिकॉर्ड एंड इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर ड्रग वेस्ट एंड डाइवर्जन। ओके, कह रहा व्हाट इज द सेफेस्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम फॉर इन पेशेंट्स के लिए,
सेफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम किसके लिए, इन पेशेंट्स के लिए। फ्लोर स्टॉक है बच्चों, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन या इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। तो इन पेशेंट्स के लिए यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है बच्चों ये सबसे सेफ होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सेफेस्ट जो है ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है इन पेशेंट्स के लिए यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इट मिनिमाइज मेडिकेशन एरर बाय हैविंग फार्मासिस्ट रिव्यू करता है सारे सारे ऑर्डर्स को एंड प्री पैकेज मेडिकेशन इनटू इंडिविजुअल रेडी टू एडमिनिस्टर डोज, रिमूव द नीड फॉर नर्स टू मेजर और कैलकुलेट डोज। ओके, कह रहा सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ मेथड यूज फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग। नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स हैं उनके लिए मेथड बताना है बच्चों, है ना। तो जो फ्लोर स्टॉक सिस्टम है उसमें चार्ज और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम आता है, ठीक है। तुमसे था नॉन चार्ज में कौन कौन से मेथड है। सैटेलाइट फार्मेसी सर्विस दे रखा है तुम्हें ऑप्शन में, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, ड्रग बास्केट मेथड है या यूनिट डोज डिस्पेंस। तो इसमें ड्रग बास्केट मेथड आता है और एक मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट आता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्या ड्रग बास्केट मेथड एक स्पेसिफिक मेथड होता है यूज फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग वेयर कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन इज नॉट डायरेक्टली चार्ज टू इंडिविजुअल पेशेंट्स अकाउंट, है ना, क्योंकि नॉन चार्ज है ना, तो इनका जो है जो चार्ज जो होता है पेशेंट के अकाउंट में डायरेक्टली जो है ये नहीं होता, डायरेक्टली चार्ज नहीं होते। नर्सिंग स्टाफ वेरीफाई द अवेलेबल मेडिसिन ऑन द वार्ड, प्रिपेयर ए डिमांड लिस्ट एंड द फार्मेसी डिलीवर द रिक्वायर्ड आइटम ऑफन वाया ड्रग बास्केट सिस्टम या मोबाइल यूनिट, ठीक है। तो नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में हमारा एक तो ड्रग बास्केट सिस्टम आता है, एक मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट आता है, याद रखना है तुमने, ये नॉन चार्ज के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। इन टर्शरी केयर सेटिंग implementation of unit dose dispensing system is primarily intended to improve patient safety and resource management by, है ना, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम की बात हो रही है बच्चों। कह रहे ट्रांसफरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रग लेबलिंग टू नर्सिंग स्टाफ, ऐसा नहीं होता। मिनिमाइज मेडिकेशन एरर एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ड्रग का वेस्टेज, बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीज बल्क इन्वेंट्री कैप्ट एट नर्सिंग स्टेशन, ऐसा इसमें नहीं होता बच्चों। अलो फॉर मल्टी डोज वायल टू बी शेयर्ड बिटवीन पेशेंट्स, तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है प्रोवाइड मेडिकेशन इन रेडी टू एडमिनिस्टर फॉर्म, रिड्यूस द नीड फॉर नर्स प्रिपेयर विच preparation which lower dispensing and administration error, है ना, because medication dispense in patient specific dose, है ना, often for 24 hours. Unused medications can be returned to the pharmacy for credit or redistribution rather than being wasted. Okay, मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड बिलोंग टू, अभी मैंने तुम्हें बताया नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम के लिए एक तो आपका ड्रग बास्केट मेथड आता है, दूसरा मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड। ड्रग बास्केट और मोबाइल डिस्पेंसिंग नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में आते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें ड्रग आर गिवन टू पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन से दी जाती है, फार्मेसी सप्लाइज फ्रॉम द मेन ड्रग स्टोर। तो ये बच्चों तुम्हारा फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है, क्या होता है बच्चों, फ्लोर स्टॉक सिस्टम है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग कह रहे कॉस्ट जो है इन मेडिकेशंस की डायरेक्टली ऐड करते हैं पेशेंट के अकाउंट में, बिल्कुल भाई चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग है तो अकाउंट में पेशेंट के अकाउंट में ऐड करेंगे बिल्कुल। एग्जांपल पेनिसिलिन स्ट्रिप्टोमाइसिन है, पेटीसी डिसाइड करेगी चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स को और इसकी रिक्वायरमेंट को हमारी पेटीसी ही डिसाइड करती है बच्चों, सारी बात सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके, कह रहे डैश मेडिकेशंस आर स्टॉक करते हैं नर्सिंग स्टेशन एट ऑल द टाइम बट दे आर नॉट डायरेक्टली चार्ज टू एन अकाउंट ऑफ पेशेंट के अकाउंट में चार्ज नहीं कर रहे बच्चों, नॉन चार्ज वाली बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ सर्टेन मेडिकेशन एडजस्ट करते हैं रूम के रेंट में, कौन सी है, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक होते हैं बच्चों, ये ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नॉन चार्ज ड्रग्स में बच्चों जैसे सलाइन सॉल्यूशंस और डेक्सट्रोज सॉल्यूशन ये नॉन चार्ज में आते हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं इन पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम किसके लिए यूज़ करोगे बच्चों, इन पेशेंट्स के लिए। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन वुड बी डिफिकल्ट इन एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट, किसमें, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम है ना, यहाँ पर भाई फार्मासिस्ट तो रिव्यू करा था प्रिस्क्रिप्शन को, है ना, तो यहाँ पर डिस्पेंसिंग मेडिसिन का डिफिकल्ट होता है फार्मासिस्ट की एब्सेंस में, कहाँ पर, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम में बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। पेशेंट जो कि एडमिट होता है वार्ड में बच्चों, आपको उसको इन पेशेंट बोलोगे, है ना, जो एडमिट हो गया वार्ड में वो इन पेशेंट है। डिफरेंट मैथड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इन पेशेंट, तो कौन कौन से है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन पेशेंट्स के लिए, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम है, यूनिट डोज डिस्पेंस सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, सारे ही मैथड है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
विच मतलब फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द इन पेशेंट सर्विस में कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम आता है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग आता है, लेकिन इशू सिस्टम इसमें नहीं आता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ यूनिट डोज सिस्टम आर करेक्ट। यूनिट डोज सिस्टम की कौन सी बात सही है बच्चों? यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कह रहे पेशेंट आर चार्ज ओनली फॉर दोज मेडिकेशन विच आर कंज्यूम्ड बाय हिम। ठीक है, सही है, जो उसने मेडिकेशंस लिए उसी का चार्ज पे करना है यूनिट डोज में। रिड्यूस द मेडिकेशन एरर कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फार्मासिस्ट चेक करता है फिजिशियंस का जो ओरिजिनल ऑर्डर की कॉपी को, बिल्कुल सही है। इसमें वेस्टेज अवॉइड होता है, बिल्कुल सही है। लेस स्पेस रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू बल्कि फ्लोर स्टॉक, बिल्कुल सही है। अलो द नर्स मोर टाइम, इससे देखो अब जो प्रिस्क्रिप्शन को तो पेशेंट जो फार्मासिस्ट रिव्यू कर लेगा, तो नर्स जो है वो डायरेक्ट पेशेंट केयर में ज़्यादा टाइम दे सकती है। तो बिल्कुल सही है बच्चों, सारी बातें ऑल हो जाएगा। सारे ही एडवांटेज हैं हमारे यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। अब डिसएडवांटेज पूछ रखे तुमसे, कौन कौन से हैं बच्चों यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के डिसएडवांटेज? सेपरेट मैन पावर रिक्वायर्ड प्री पैकेजिंग के लिए, सेपरेट कंटेनर क्लोजर मशीनरी और ऑल्सो स्पेस रिक्वायर्ड, यूनिट डिस्पेंसिंग शुड बी हैंडल्ड बाय स्किल्ड पर्सन एंड सुपरवाइज्ड बाय फार्मासिस्ट ओनली, बिल्कुल करेक्ट लिख रखे हैं बच्चों, सारे ही डिसएडवांटेज हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन पेशेंट्स के लिए बच्चों हमारा यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बाकी पीटीसी डीआईबी या सीएसडी नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग, यूनिट डोज को डिस्पेंस करने के सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बोथ CUDD का मतलब है सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। और DUDD डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिसेंट्रलाइज यूनिट होता है यूनिट, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑल इन पेशेंट ड्रग आर डिस्पेंस, यूनिट डोज में डिस्पेंस कर रहे हो, एंड ऑल द ड्रग्स आर स्टोर कर रहे हो मेन फार्मेसी में एंड डिस्पेंस्ड एट द टाइम डोज इज ड्यू टू बी गिवन टू द पेशेंट। देखो बच्चों, यूनिट डोज तो है ये, क्योंकि इन पेशेंट ड्रग्स को हम डिस्पेंस करें यूनिट डोज में, तो यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक या नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक नहीं है, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और दूसरी बात, सारी की सारी ड्रग्स को स्टोर कर रहे हो मेन फार्मेसी में, है ना, एंड डिस्पेंस करते एट द टाइम डोज इज टू बी गिवन टू द पेशेंट, तो ये हमारा सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। CSSR होता है सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई रूम, सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई रूम तुम्हें ऑप्शन ए में दिया है बच्चों। सी क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सी से सेंट्रलाइज्ड होता है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स बिलोंग टू, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम क्या है? यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, इन पेशेंट कंप्लीट फ्लोर स्टॉक या आउट पेशेंट, तो इन पेशेंट्स के लिए हो जाएगा इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर बिलोंग टू। कंसेप्ट ऑफ रनिंग मिनी फार्मेसीज इन ईच फ्लोर ऑफ मल्टी स्पेशलिटी, मतलब जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स है ना, तो कह रहे कि ईच फ्लोर पे जो मिनी फार्मेसी है ना, छोटी छोटी फार्मेसीज है हर एक फ्लोर पे, तो इसे क्या कहेंगे? इन पेशेंट फार्मेसी सैटेलाइट बेड साइड रिटेल, तो बच्चों इसको ना सैटेलाइट फार्मेसी बोला जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सैटेलाइट फार्मेसी मोड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अंडर, तो बताना सैटेलाइट फार्मेसी चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, डिसेंट्रलाइज या इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम, है ना। तो जो सैटेलाइट फार्मेसी आपका चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में आएगा या किस में आएगा? तो ये आ जाएगा आपका डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारा आ जाएगा सैटेलाइट फार्मेसी, ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में, ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू सो मच।